प्रश्न नंबर 6 है 2 गुणे 3 की घात 6 गुणे 6 की घात -3 का मान ज्ञात कीजिए। पार्ट 2D का पार्ट 1 कल हम पढ़ चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 6 से आगे वाले सवाल हल करेंगे। सवाल को हम हल करेंगे। सवाल को यहीं से क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 लिख सकते हैं और इसका घात ब्रैकेट्स के अंदर करके 6 लिख देंगे और गुणे क्या हो जाएगा 6 की घात -3। अब इस संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 की घात 6 गुणे 6 की घात -3। तो बच्चों देख सकते हो वही है, आधार सामान्य है और संख्या गुणा में है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो इस संख्या को हम इस तरह से भी लिख सकते, एक आधार लिख लेंगे 6 और 6 धन -3 है। और हमें पता है प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस। तो एक बार हम चिन्हों को हल कर लेंगे तो क्या लिख सकेंगे, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 बराबर क्या लिख सकते हैं 6 की घात 6 में 3 घट जाएंगे तो क्या बचेगा 3। तो या तो इस तरह से हम आंसर कर लिख देंगे या तो हम मान पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 6 का 3 बार गुणा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 216। 6 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है 216। तो ये हो गया क्या आंसर प्रश्न नंबर 6 का। अब इसी तरह से हम प्रश्न नंबर 7 भी हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 है 4 गुणे 5 की घात 2 भागे 1/10 का स्क्वायर और ब्रैकेट्स प्लस 3/4 को सरल कीजिए। तो प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे तो देख सकते हो क्या है, संख्याएं यानी कर्ली ब्रैकेट्स यानी मझले ब्रैकेट्स के अंदर हैं और एक बाहर है। तो पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर वाले सवालों को हल करेंगे, इसके बाद बाहर वाली संख्या को भी हम हल कर लेंगे। तो बनाएंगे पहले ब्रैकेट्स। 4 गुणे 5 का मतलब इसे हम क्या कोष्टक से बाहर करेंगे ब्रैकेट से, तो 5 चौक 20 की घात क्या लिख सकते हैं -2। भाग का चिन्ह है, भाग का करेंगे। फिर क्या लिख सकते हैं इसे 1/10 का मतलब होता है 1 का 2 बार गुणा और 10 का 2 बार गुणा। या इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हो 1 गुणे 1/10 गुणे 10। अब ब्रैकेट्स को क्या करेंगे हम और लिख देंगे प्लस 3/4। अब इसे अगर हम और हल करें और इस संख्या को अगर घात हमें क्या करना है माइनस में है तो प्लस में करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा 20 को, ये ऊपर है तो इसे नीचे करना होगा यानी 1/20 और 20 की घात 2 यानी अब ये प्लस में हो जाएगी। अब भाग का चिन्ह है, भाग का लिखेंगे। अब इसको 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा और 10 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे और प्लस 3/4 को भी लिखेंगे। अब देख सकते हो आप, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 1/20 20 का स्क्वायर का मतलब 20 का 2 बार गुणा और 20 का जब हम 2 बार इस तरह से 20 गुणे 20 करेंगे तो क्या आने वाला बराबर 400 आने वाला है। क्या आएगा 400। तो यहाँ पर हम 400 लिख सकते हैं। ठीक, अब भाग का चिन्ह है, भाग का करेंगे और 1/100 लिखेंगे और ब्रैकेट्स को बंद करेंगे और प्लस 3/4। अब आप लोग देख सकते हो ये भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह जब हम गुणा में बदलते हैं, भाग के चिन्ह को जब हम गुणे के चिन्ह में बदलते हैं तो संख्या क्या होगी, संख्या दूसरी संख्या क्या होती है पलट जाती है। तो
हम ब्रैकेट्स के अंदर का सवाल अभी हल कर रहे हैं तो ब्रैकेट्स ही लगाएंगे। 400 पहली संख्या हम उसी तरह से लिखेंगे। अब भाग के चिन्ह को क्या करेंगे, गुणे के चिन्ह में बदलेंगे तो संख्या ये वाली संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। यानी अभी 1/100 है तो अब क्या हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा और अंश का हर, यानी 100/1 हम इसको लिख सकते हैं 100/1। अब जानते हैं कि ऊपर से नीचे वाली संख्या को काटते हैं और नीचे से ऊपर वाली को, तो यहाँ से ये संख्याएं कट जाएंगे। ब्रैकेट्स अभी हम क्या करेंगे, बंद करेंगे और प्लस 3/4 को भी लिखेंगे। अब इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, ऊपर संख्याएं बची क्या। अब हम ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे। अब क्या लिख सकते हैं, एक बार में कटा है ये 100, ये देखो एक यहाँ पर बचा है और एक यहाँ पर भी बचा है, तो 1 एकम 1 और 4 एकम 4, यानी जब जो संख्याएं बचती हैं उसको हम ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं और नीचे वाली संख्याओं का नीचे गुणा कर लेते हैं और क्या बचा है प्लस 3/4। तो देख रहे हैं इधर क्या है, प्लस है और संख्या 3 दोनों संख्याएं बटे में है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा दोनों संख्याओं का। तो एलसीएम लेंगे 4 और 4 का, तो क्या आने वाला है, 4 और 4 में 4 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 का 4, यानी 1 में 1 का गुणा, भागफल कितना आया 1, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 4 एकम 4, यानी एक बार में भाग गया है तो भागफल 1 है तो 1 में गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4/4, तो 4 एकम 4, कट गए दोनों 4, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या 4 एकम 1, ये देखो 1 से कट गए दोनों, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो 1/1 नहीं लिखते, बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसे 1। ये आ गया क्या आंसर प्रश्न नंबर 7 का। अब आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है 3/5 की घात 0 प्लस 3/5 की घात 1 प्लस 3/5 की घात 2 और ब्रैकेट्स 1, फिर क्या है भाग का चिन्ह है और 7/5 का स्क्वायर को सरल कीजिए, यानी इस सवाल को हमें सरल करना है। तो सवाल को अब हम हल करेंगे। तो 3/5 यानी जिसका घात हमने बताया था, जिसका घात 0 हो उस संख्या का मान कितना हो जाता है, उस संख्या का मान हो जाता है क्या 1। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स बनाएंगे और 3/5 का मान क्या हो गया 1, यानी 1 लिख सकते हैं, प्लस 3/5 यहाँ पर है और घात 1 है, मतलब घात 1 का मतलब कुछ भी नहीं, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 का 3 ही आने वाला है, 5 का 1 में करेंगे तो 5 ही आने वाला है, तो 3/5 इसे लिख सकते हैं हम। अब रही ये संख्या, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 का 2 बार गुणा, 3 × 3 बराबर क्या आ जाएगा, 3 तिकाई 9। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 9/5 का भी मतलब इस तरह से स्क्वायर दिया है ब्रैकेट्स के बाहर, मतलब 5 का भी 2 बार गुणा, यानी 5 × 5 बराबर क्या आने वाला है 25। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 25। अब फिर ब्रैकेट्स को क्या करेंगे, बंद कर देंगे और भाग का चिन्ह रखेंगे और इसका भी मतलब है 7 का 2 बार गुणा, तो 7 × 7 जब करेंगे तो क्या 7×7 और तो यहाँ पर लिखेंगे 49, और 5 का भी मतलब है 5 का 2 बार गुणा, क्या आने वाला है 25, तो यहाँ पर बटे में क्या लिखेंगे 25। तो इतना हमारा सवाल सरल हुआ। अब सवाल को हम आगे सरल करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये संख्याएं प्लस में हैं और बटे में दी गई हैं, मतलब इसका है कि हमें संख्याओं का क्या है एलसीएम लेकर सवाल को हल करना होगा। तो हम इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं होता वहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। 1 का कोई मान लिखो या ना लिखो, कोई मान में परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 और 25 का क्या लेंगे एलसीएम। पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर वाले सवाल को हल करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट्स के बाहर वाले सवाल को हल करेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा 25, यहाँ पर लिखेंगे 25।
अब 1 में 25 का भाग करेंगे तो 25 आने वाला है, और 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 25 ही आने वाला है, प्लस 5 में 25 का भाग करेंगे तो 5 25, भागफल क्या आएगा 5, तो 5 में 3 का गुणा कर देंगे तो 5 तिहाई क्या होगा 15। अब प्लस है तो प्लस करेंगे, अब 25 का 25 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 में गुणा करेंगे 9 का तो 9 एकम 9 आने वाला है। अब और इधर फिर हम क्या करेंगे, और इसे थोड़ा छोटा कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे, और इधर भागे क्या लिख देंगे 49/25। अब इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे तो क्या आएगा 25, 15 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 49। 25, 15, 9 को जोड़ोगे तो 49 आएगा, और बटे क्या है 25 लिखेंगे। अब इसमें हम ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, अब भाग का चिन्ह है तो भाग का लगाएंगे, और इधर वाली संख्या को भी लिख देंगे 49/25। अब संख्या भाग में है तो इसको क्या करेंगे हम गुणा में करेंगे तो क्या होगी, दूसरी संख्या पलट जाएगी, तो पहली संख्या हम ऐसे ही लिखेंगे, अब भाग को गुणा में बदलेंगे तो संख्या क्या होगी पलट जाएगी। तो क्या लिख सकते, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर है 25, क्योंकि ये 25 है, यहाँ पर भी 25 है और यहाँ पर भी 25 होगा। तो अब क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम, ये संख्या पलटेगी तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो 25/49 हो जाएगा। तो 49 से कट गया एक बार में, और 25 से कट गई एक बार में, तो आंसर कितना आया देख सकते हो आप, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, 49 एकम 49 और 49 एकम 49 बराबर 1/1। तो आंसर हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/1 तो लिखेंगे नहीं, बराबर क्या लिख देंगे 1, ये आ गया आंसर। इसी तरह से प्रश्न नंबर 9 को भी हम लोग हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नांकित को सरल कीजिए। 2 की घात -2 माइनस -2 की घात -3, ये ब्रैकेट्स के अंदर है, इसके अंदर 2 ब्रैकेट्स है, तो पहले हम ब्रैकेट्स के ये संख्याएं लिखी हुई हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट्स के सवालों को हल करेंगे। तो आइए सभी जो संख्याएं हैं, संख्याओं की घातें हैं वो किस में माइनस में दी गई हैं, तो सभी संख्याओं की घातें पहले हम क्या करेंगे प्लस में करेंगे। तो संख्याओं की घातों को प्लस में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी संख्याओं को नीचे लाना पड़ेगा, यानी बटा में हमें 1, यानी अंश में हमें 1 लिखना होगा। तो आइए हम पहले करते हैं सवालों को, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 2 हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अब माइनस का चिन्ह है, माइनस का रखेंगे, ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स के अंदर वाले सवाल को माइनस का चिन्ह है, माइनस का, 2 की घात क्या है, इसको भी 1/2 की घात 3 अब हम लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह है, माइनस का रखेंगे। अब ब्रैकेट्स के अंदर है क्या 2 की घात -2, तो इसको भी 1/2 की घात 2 लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह है, माइनस का, और 1/3 और घात -2 में है तो क्या होगी प्लस में हो जाएगी 2। अब ये ब्रैकेट्स को बंद करेंगे। अब पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट्स के सवाल को हल करेंगे। बॉडमोस के नियम के अनुसार हम पहले छोटे वाले ब्रैकेट्स के सवाल को हल करेंगे। तो आइए इसको पहले और सरल कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर 2 बार गुणा यानी 4 लिख सकते हैं, माइनस, इसी तरह से माइनस है तो माइनस 1/2 का क्यूब है, मतलब 3 बार गुणा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 लिख सकते हैं हम, 3 बार गुणा करेंगे तो, माइनस इसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर है तो मतलब 4, 2 बार गुणा, माइनस है तो माइनस रखेंगे, 1/3 का स्क्वायर है यानी 3 का 2 बार गुणा यानी 3 तिकाई 9 हो जाएगा, और ब्रैकेट्स बंद, और ये कर्ली वाला ब्रैकेट्स भी बंद। तो पहले हम इसको हल करेंगे, तो इसके लिए माइनस में है संख्या और बटे में है, तो यानी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 9 का हम लेंगे क्या एलसीएम, एलसीएम क्या आने वाला है 36। अब 4 का भाग करेंगे 36 में तो क्या आएगा
4 न्याय, यानी 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9, माइनस का चिन्ह है माइनस। अब 9 का भाग करेंगे 36 में तो 4 आएगा। 4 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है 4। तो अब फिर इस संख्या को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स में बंद करेंगे और इन संख्याओं को हम इसी तरह से यहाँ पर लिख देंगे -1/8 और इधर से भी ये ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। अब फिर से हम सवाल को हल करेंगे। 1/4 सारी संख्याओं को हम वैसे ही लिखेंगे, -1/8। अब इस संख्या को क्या हम लिख सकते हैं, 9 में 4 घट जाएंगे तो क्या बचेगा, 9 में 4 जब घट जाएंगे तो क्या बचेगा, यानी माइनस तो बचेगा क्या, माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, माइनस का है तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस रखेंगे, 5 बचेंगे। तो अब हम यहाँ से ब्रैकेट्स को हटा देंगे, 36 लिख सकते हैं। ठीक, अब ये छोटा ब्रैकेट्स हट जाएगा, अब ये बड़ा वाला ही बचेगा, इसको मझला ब्रैकेट्स भी कहते हैं। अब हम इस ब्रैकेट्स के अंदर के सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 8 और 36 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसे हम पहले लिख लेंगे 1/4 माइनस, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 8 और 36 का 72 आ जाएगा। क्या आएगा, 72। अब 8 में 72 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 8 9 72 और इस 1 में गुणा करेंगे 72 का तो क्या आएगा, 8 9 72 और 9 आ रहा, 9 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस का रखेंगे, 9 1 9 ही आएगा। अब माइनस का चिन्ह है माइनस का रखेंगे। अब 36 में 72 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यानी 36 दून 72। अब भागफल 2 आया तो 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10। तो यहाँ पर फिर से इसको क्या करेंगे, ऐसे बंद कर देंगे ब्रैकेट्स को। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 माइनस, अब -9 और -10 है तो क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे तो 9 और 10 क्या हो जाएगा, -19/72। क्या हो जाएगा, -19/72। अब ये ब्रैकेट्स नहीं ये ब्रैकेट्स लगेगा क्योंकि यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट्स लगेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए हमें ये ब्रैकेट्स लगाना पड़ेगा। अब हम 4 और 72 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो पहले आइए बच्चों हम इन चिन्हों को सरल कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1/4 और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और अब इसको लिख सकते हैं 19/72। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का नीचे वाले का लेंगे एलसीएम तो आएगा 72। अब 4 में 72 का क्या करेंगे, भाग करेंगे तो क्या आने वाला है, 18 आएगा। 18 बार में कटेगा तो 18 में 1 का गुणा करेंगे तो 18 1 18 आने वाला है, प्लस का चिन्ह है प्लस का करेंगे। 72 में 72 का गुणा करेंगे तो भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। 1 में 19 का गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है, 19 ही आने वाला है। अब हम 18 + 19 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 9 7, हासिल 1 आया, 1 1 2 और हासिल 1 3 और बटे क्या आ गया, 72। तो यानी 37/72, 37/72 क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो प्रश्न नंबर 9 का ये होगा आंसर। तो बच्चों हमने सवालों को हल किया। अगर आपको सवाल समझ में ना आए हों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर आपको सवाल समझ में नहीं आए हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन नए बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहले पहुँचे। इसी के 5 × 3 का घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें संख्या दी गई है, उनका मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि अभी तक हमने सवालों को हल किया है उसी तरह से, उसी नियम से इन सवालों को भी आज हम हल करेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर पहला हम हल करते हैं।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर आधार क्या है, सामान्य है और संख्या गुणा में दी गई है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, घातों को आपस में जोड़ देते हैं। तो आइए हम पहले संख्याओं को लिखेंगे। अब हम इन संख्याओं को क्या करेंगे, एक आधार लिखेंगे। आधार समान है और जब आधार समान होती है, संख्या गुणा में दी गई होती है, तो क्या होते हैं, घातें जुड़ जाती हैं। तो एक आधार लिखेंगे और हम घातों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 4 धन क्या हो जाएगा, 5 और धन क्या हो जाएगा, ये है -9। तो इसे एक बार फिर से लिखेंगे। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा 9। और यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस को हल करेंगे। तो प्लस और माइनस का जब गुणा होता है, प्लस और माइनस या माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। तो यहाँ प्लस माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर हो जाएगा 9। अब ये संख्या क्या हो गई, 9 - 9 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3। 9 में 9 घट जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। और बच्चों हम जानते हैं कि जब किसी संख्या का जो घात है वो 0 होता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यही हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का आंसर।